Hello students, welcome to Vidya Bharati Muzaffarnagar online classes. I am Deepika Verma from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir Inter College, New Mandi, Muzaffarnagar. Students, today we will discuss the topic of class 8th in subject English grammar, and today's our topic is active passive voice. This topic is very important for of grammar. Students, before start this topic, I want to ask one thing. Look at the blackboard. There is a sentence. As you know, a group of letters which has a complete sense is called a sentence. So here is a sentence. Geeta sings a song. My question is that what is verb in this sentence? What is verb? Yes, you know, sings. Sings is verb. As you know, verb is the soul of a sentence because it tells us the tense of the sentence. Okay, this is main verb. Okay, main verb. My second question is that can you tell me how many kinds of main verb? Yes, you know there are two kinds. मेन वर्ब के टू काइंड्स होते हैं. एक होता है आपका इंट्रांजिटिव एंड सेकेंड इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव. कैन यू आइडेंटिफाई द वर्ब विच इज intransitive and which is transitive? You know, intransitive verb has no need of object to clear its meaning. कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसको अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, birds fly. Here in this sentence, what is verb? Fly. But it gives a complete sense. Birds fly, पक्षी उड़ते हैं, पूरी सेंस है. तो इस ऐसी वर्ब जिसको अपने सेंस को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. एक एग्जाम्पल और देखेंगे. The baby cries. बच्चा रोता है. तो यहाँ पर क्या है? वर्ब क्या है आपकी? क्राइज, जिसको जो अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है. जो हमारी दूसरी वर्ब है वो है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब जैसा कि आप जानते हैं इसको नीड होती है, आवश्यकता होती है, नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेक क्लियर इट्स सेंस. वर्ब यानी वो वर्ब जिसको अपनी सेंस को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. एग्जाम्पल से देखेंगे. जैसे मैंने यहां लिख दिया द हंटर किल्ड. क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? देखिए, द हंटर किल्ड, हंटर ने मारा. किसको मारा? नहीं सेंस दे रहा. जब हम इसको ऑब्जेक्ट देंगे आ लॉयन, तब ये जो वर्ब है किल्ड, उसने अपनी सेंस को क्लियर कर दिया कि शिकारी ने शेर को मारा. ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं. माय अंकल गेव मी आ गोल्ड वॉच. मेरे अंकल ने मुझे गोल्ड वॉच दी. यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो क्या है? गेव, दी. लेकिन ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं ले रही. कंप्लीट सेंस कब दे रही है वो? जब उसको हमने दिया ऑब्जेक्ट मी एंड गोल्ड वॉच. तो दिस इज क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. एज यू नो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट आर टू टाइप्स. वन इज, ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं. अगर हम देखें तो जो ये ऑब्जेक्ट है ये भी दो तरीके के होते हैं. एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं क्या करके, हूँ, किसको, तो आपके पास जो रिप्लाई आएगा वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि सेंटेंस है, हम इसी सेंटेंस से अभी क्वेश्चन करते हैं कि हूम गेव, किसको दी, मेरे अंकल ने किसको दी, तो किसको दी, मुझे दी। तो ये क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना हो, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन टू वर्ब व्हाट, तब हम व्हाट करके क्वेश्चन पूछते हैं, तब हमारे पास हमारा निकल कर आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हम यही पूछते हैं कि मेरे अंकल ने मुझे क्या दिया, तो क्या आ गया आपके पास, ए गोल्ड वॉच। तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस, अब यही बात है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसी की वॉइस होती हैं, उसी की एक्टिव पैसिव वॉइस होती हैं। अब हम देखेंगे बिफोर नो what is active and passive and how to change active into passive, we know what is voice। हमारा क्वेश्चन आप बनता है अब, what is voice, voice क्या है। voice अगर हम हिंदी में कहें तो voice मीन्स होता है वाचा। इसके लिए look at the chart, voice, voice is a form of verb which is used to indicate whether the subject of verb परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। वॉइस मीन्स वाच्य हिंदी में उसको कहते हैं, यानी वॉइस वर्ब की वह फॉर्म है, वह वर्ब की वो फॉर्म है विच इज़ यूज, जिसका यूज किया जाता है टू इंडिकेट, संकेत देने के लिए, वेदर द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, कि जो वर्ब का सब्जेक्ट है परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन, वो एक्शन यानी वो काम को कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो वॉइस जो है वो टू होते हैं हमारे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। एक्टिव वॉइस हमें बताता है कि कोई भी पर्सन या थिंग क्या करता है। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन वर्ब ऑन द ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, वो परफॉर्म करता है एक्शन को कहाँ, ऑब्जेक्ट पर, यानी सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंस। तो ये जो 12 टाइप ऑफ टेंस होते हैं ये सारे हमारे एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस होते हैं। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस टेल अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। पैसिव वॉइस हमें बताता है कि किसी व्यक्ति या किसी के द्वारा क्या किया जा रहा है। द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन यानी वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। तो और अगर हम इसको इजी फॉर्म में समझें तो हमने देखा कि जो वॉइस है वो हमारी दो होती हैं, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव, है ना। एक्टिव वॉइस कौन सी होती है, यहाँ पर अगर हम और सिंपल सा तरीके से समझते हैं, फोकस ऑन सब्जेक्ट, यहाँ पर हम सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। और पैसिव वॉइस में हम फोकस करते हैं कहाँ, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि दोनों का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे जनरल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। रूल्स नंबर 1, क्या रूल्स, हम कैसे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। फर्स्ट चीज होता है इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी
When we change active sentence into passive voice, we have to interchange subject and object. Subject को object की जगह, object को subject की जगह. Second, change suitable helping verb according to tense and person. सुटेबल हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन. टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग. पर्सन आपको पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. थर्ड रूल है ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. हमेशा जो मेन वर्ब होती उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. फोर्थ इज यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करेंगे. आई रिपीट, फर्स्ट रूल इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सेकेंड इज चेंज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन्स. थर्ड, always use verb third form. And fourth, use by before object. These are the general rules to change passive voice. Now apply these rules in a sentence. तो ये इसका मेथड है. मान लीजिए ये हमने सेंटेंस लिया है, गीता sings a song. As you know, Gita is subject, sings is verb and a song that is object. Now apply these rules in sentence to change passive voice sentence. First is interchange of subject and object. तो हम subject और object को interchange कर देंगे. जो हमारा object है वो अब हमारा subject बन गया. तो क्या हो गया? A song. Remember students, when we change object into subject, we have to write in capital letter. As हम सेंटेंस स्टार्टिंग करते हैं कैपिटल लेटर से, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे कैपिटल वर्ड से. और गीता इज ए प्रॉपर नाउन, सो वी राइट इन कैपिटल G. नाउ सेकेंड रूल, चेंज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन. स्टूडेंट, दिस इज द मेन चेंज. इसके लिए अब हम हमारी जो वर्ब है हम उसको कैसे चेंज करें, इसको देखने के लिए हम चार्ट में देखते हैं कि चेंज इन टेंस यानी वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे. एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होता है, उसको कैसे चेंज करेंगे. एज यू नो, द फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS मिलती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है. जब हम उसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हमें क्या करना है, उसको इज RM में लगाकर अकॉर्डिंग टू पर्सन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. जैसा कि मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, मोहन राइट्स ए लेटर, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा क्या, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन. ऐसे ही सेकेंड टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलती है. उसको हम पैसिव वॉइस करते हुए उसमें वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब को बढ़ाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट. इसमें आपको विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, जिसमें पैसिव वॉइस करते हुए विल शैल के साथ बी जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम बढ़ाएंगे. ऐसे ही फोर्थ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. इज आर और एम के साथ आपको वर्ब की ING फॉर्म लगी मिलेगी सेंटेंसेस में. एक्टिव सेंटेंसेस में पैसिव करते हुए आपको उसमें इज आर एम अकॉर्डिंग टू पर्सन के आपको बीइंग जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना है. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको वॉज वर्ब के साथ ING फॉर्म मिलेगी, जिसमें आपको वॉज वर्ब के साथ बीइंग जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना है. ऐसे ही सिक्स सेंटेंस यानी सिक्स टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट. इसमें आपको हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो उसमें आपको क्या ऐड करना है, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऐड की जाती है बीन, यानी हैज़ बीन और हैव बीन हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट में आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, यहाँ आपको हैड बीन जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो पैसिव वॉइस करते हुए विल शैल के साथ हैव लगाकर हैव प्लस बीन जोड़कर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। ऐसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि मॉडल्स होते हैं हमारे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये एक्सेट्रा। अगर ऐसे सेंटेंसेस हमारे आते हैं तो इनको पैसिव वॉइस करते हुए भी मॉडल ऑक्सिलरी, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी है उसके साथ बी जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दिया जाता है, उसको पैसिव में चेंज कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन कैन राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया? अ लेटर कैन बी रिटन बाय मोहन, कि एक पत्र लिखा जा सकता है किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे जो सेंटेंस हैं वो 12 टाइप ऑफ एक्टिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन केवल 8 टाइप ऑफ जो टेंस हैं उन्हीं की हम पैसिव वॉइस करते हैं। इसमें केवल जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऑल 3 टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ऐसे ही आज हम जैसा कि असर्टिव सेंटेंसेस सीख रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव 2 होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? हमें नॉट या नेवर मिलता है। जब हम उसको पैसिव में करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का यूज करेंगे, जैसा कि है मोहन डज नॉट राइट ए लेटर, तो क्या हो गया? अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मोहन। तो नाउ अप्लाई दिस चेंज इन अ सेंटेंस। जैसा कि हमने देखा कि ये जो वर्ब है, अब हम अपने सेंटेंस पे आते हैं जिसको हम चेंज कर रहे थे, कि जो वर्ब है सिंग्स, सिंग्स है, सिंग्स हमने देखी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पैसिव वॉइस करते हुए क्या बढ़ाते हैं? उसमें इज, आर, एम बढ़ाते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वो आ सॉन्ग है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। और जो फोर्थ रूल है हमारा यूज बाय, तो बाय का यूज करेंगे हम अपने ऑब्जेक्ट से पहले। तो एक्टिव सेंटेंस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, डायरेक्ट से आपको रिप्लाई देता है, मतलब इजी होता है समझने के लिए। गीता सिंग्स ए सॉन्ग, गीता एक गाना गाती है। और पैसिव वॉइस सेंटेंस जब हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक गाना गाया जाता है गीता के द्वारा। तो इस तरीके से हम अपने इन रूल्स को सेंटेंसेस में अप्लाई करते हैं। आगे एक सेंटेंस और देखते हैं। I helped him. Now apply these rules in this sentence. Sentence is I helped him. मैंने उसकी सहायता की। फर्स्ट है जैसा इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह। तो क्या करेंगे हम? यहाँ आई का आई लिख देंगे और हिम का हिम लिखेंगे स्टूडेंट्स। नो, यू नो कि जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में अलग अलग यूज होते हैं। तो हम पहले उसको देखते हैं। तो हम देखेंगे कि हमने आई का आई ऐसे तो नहीं आएगा, हम इसके प्रोनाउंस देखते हैं। जो हमारी प्रोनाउंस होते हैं सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट यूज करते हैं सब्जेक्ट में, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट, ये सब्जेक्ट में यूज करते हैं। लेकिन जब हम इनको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई का क्या हो जाता है? मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, दे का देयर और इट का इट। तो ये टेबल भी हमें लर्न करनी है। तो अब हम चेंज करेंगे। तो हिम ऑब्जेक्ट है यहाँ, हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही। और आई सब्जेक्ट है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मी। तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। अब वर्ब है, अब वर्ब को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हेल्प्ड है, जो कौन से टेंस में लगती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम पैसिव वॉइस करते हुए क्या बढ़ाते हैं? वॉज और वर। तो वॉज हेल्प्ड बाय मी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है हम सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, ये इसका सिंपल मेथड होता है। एक
नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। Ram does not write an essay. This is negative sentence. Now change into passive voice. Passive voice. Ram is subject, does not write, that is helping verb, write main verb, and an essay, this is object. तो subject का object, एन ऐसे। अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट, कौन से टेंस में लगती है? ये आपकी लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज का यूज करते हैं। तो हमने अभी देखा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें हमने क्या बढ़ाया था? इज, आर और एम। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ाएंगे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है एन ऐसे, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज नॉट written by Ram। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सम सेंटेंसेस। नाउ चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट सेंटेंस इज द काउ गिव्स अस मिल्क। चेंज इन पैसिव वॉइस। मिल्क इज ऑब्जेक्ट, तो उसको सब्जेक्ट बना लिया। मिल्क इज गिवन अस बाय द काउ। तो यहाँ पे क्या हो गया? द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, हमने उसको पैसिव बना दिया। मिल्क यानी दूध दिया जाता है गाय के द्वारा। तो इस तरीके से इसको हम चेंज करते हैं। सेकंड सेंटेंस है शी हैज़ नॉट कुक्ड द फूड। चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? द फूड, ये नेगेटिव सेंटेंस है, हैज नॉट बीन कुक्ड बाय, शी का ऑब्जेक्ट हर। ऐसे ही नेक्स्ट है द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। द प्लांट्स, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा गार्डनर था वो सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पर अब हम प्लांट्स है ये प्लूरल है। तो इसके लिए हम प्लूरल ही वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। इज़ वाटरिंग आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसमें इज़ आर एम होता है और वर्ब की आईएनजी होती है। जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप उसमें क्या बीइंग बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर प्लांट्स के साथ क्या आ जाएगा? आर बीइंग। वाटरिंग की थर्ड फॉर्म वाटर्ड बाय द गार्डनर। फोर्थ सेंटेंस है माई मदर विल रीड द रामायण। चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा? द रामायण विल आपकी फ्यूचर है जिसमें चेंज करते हुए विल बी ऐड करना है आपको, विल बी। और रीड की थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म ये रहते हैं, रीड, रेड, रेड। केवल प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है आपका, रेड, द रेड बाय माई मदर। नेक्स्ट है द हॉकर वॉज सेलिंग द फ्रूट्स। क्या हो जाएगा? द फ्रूट्स वॉज सेलिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस में हम वॉज वर्ब के साथ बीइंग जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनकर प्लूरल हो गया है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ वर्ब बीइंग, सेलिंग की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय द हॉकर। ऐसे ही सिक्स सेंटेंस है द कारपेंटर मेड ए चेयर। कारपेंटर ने चेयर बनाई। अ चेयर
पास्ट है वॉज मेड, मेड की तीनों फॉर्म रही थे, मेड बाय द कारपेंटर। सेवन सेंटेंस है वी हैव सीन द ताजमहल, हमने ताजमहल देख लिया है। तो द ताजमहल हैव सीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने पैसिव वॉइस में क्या बढ़ाते हैं, बीन। तो ताजमहल सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, हैज बीन सीन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, सीन बाय, वी का वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, अस। ऐसे ही लास्ट सेंटेंस है हमारा एट्थ सेंटेंस, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, इसका करेंगे योर पेरेंट्स अब यहाँ पर शुड हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी आए उसमें बी जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको बढ़ाना है। तो योर पेरेंट्स शुड बी, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड बाय यू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम यूज होता है इसलिए यू का यू। तो हियर इज द एक्सरसाइज, आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।